4 महीने बचे होंगे ना, तो आप जिस स्पीड से भागोगे उस टाइम पे, अगर आप सचमुच वो चीज़ पाना चाहते हो तो बाकी सब चीज़ों से बहुत बड़ी चीज़ होती है वो अचीवमेंट, जब आप कुछ ऐसा अचीव कर लेते हो जो आप खुद दिल से चाहते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमन वर्मा एंड यू वाचिंग यू बिलीव यू विल। तो यार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग, जो कि आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे। तो यार, गोल सेटिंग, हमारी लाइफ में गोल सेटिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है गोल सेटिंग की हर किसी की लाइफ में। वो ऐसे एक, आप समझो कि आप अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, आपने उन गोल्स को कहीं लिख नहीं रखा है, आपने उन गोल्स को किसी पन्ने पे लिख नहीं रखा है, आपने उन गोल्स को लिख करके कहीं चिपका नहीं रखा है कि नहीं ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे ड्रीम्स हैं और मुझे एक दिन इन सब को पूरा करना है। उसके आगे कितने टिक मार्क आपके सही हो चुके हैं और कितने अभी पेंडिंग पड़े हैं, वो सब अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जिस पे आप ट्रेन के डब्बे में तो बैठे हुए हो, लेकिन उस ट्रेन को खींचने वाला कोई इंजन नहीं है जो आपको खींच करके कहीं ले जाए। हाँ, बस डब्बे में बैठ करके आप सोच रहे हो कि यहाँ जाना वहाँ जाना वहाँ जाना, अरे कोई इंजन ही नहीं है तो जाओगे कहाँ? कहीं नहीं जा सकते। तो गोल सेटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है उसको इस छोटी सी स्टोरी से समझो। एक मैच होना था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हॉकी का मैच था या फिर कह लो फुटबॉल का मैच था। फुटबॉल का, हाँ फुटबॉल थोड़ा सा फेवरेट, या फिर हॉकी अपना राष्ट्रीय खेल, हॉकी बोल लेते हैं। तो हॉकी का मैच था और हाँ, हॉकी से याद आया, तो हॉकी इंडिया एक तरफ पाकिस्तान, दोनों टीमों के प्लेयर तैयार हो रहे थे। 10 मिनट बाकी थे मैच शुरू होने में और 10 मिनट बाकी थे और इधर से पाकिस्तान के कोच उनके ड्रेसिंग रूम में गए, इधर से इंडिया के कोच उनके ड्रेसिंग रूम में गए। इंडिया के कोच कबीर खान तो याद ही होंगे आपको, चक दे इंडिया के शाहरुख खान, 70 मिनट। तो इंडिया के कोच आए ड्रेसिंग रूम में इंडिया के और देखे सब खिलाड़ी तैयार हैं, पूरे जोश से भरे हुए। तो उनको एक अपना स्पीच देने आए थे कोच कि जी भर के खेलना और यही 70, वो शाहरुख खान वाला टच अपने हाथ में कि सिर्फ 70 मिनट है तुम्हारे पास, जी जान से खेलो और दिखा दो इन पाकिस्तानियों को कि हम हिंदुस्तानी खेल में भी उनसे बहुत आगे हैं। ये सब ऐसी बातें कि नहीं 5-0 से हराना है, 10-0 से हराना है, 50-0 से हराना है। अरे 70 मिनट का गेम है तो 70-0 से हराना है, हाँ ऐसे नहीं। और इधर पाकिस्तान का कोच भी अपने खिलाड़ियों में जोश भरता हुआ कि हाँ आज हम हिंदुस्तानियों को दिखा देंगे कि हमारे ये मैच में हम हॉकी में उनसे बहुत आगे हैं, हम उनको 70-0 क्या हमको 100-0 से हराएंगे। तो ऐसे खूब जोश भरी स्पीच दी गई, खूब ज़्यादा जोश वोश भरा गया और सभी खिलाड़ी बिल्कुल तैयार कि हाँ हम जीत के आएंगे सर, 70-0 से हराएंगे, 70-0 क्या 80-0, 90-0, 1000-0 से हराएंगे सर, 1 सेकंड में 1 गोल करेंगे। ओके, ये सब हुआ, इतना सब हुआ। अब ज़्यादा हो गया, सॉरी तो ऐसे स्पीच दी गई खूब सारी और इधर से पाकिस्तान की भी स्पीच की, 10-0 से हराना है, 5-0 से हराना है, खूब सारी स्पीच दी गई। 10 मिनट बाद गेम शुरू हुआ, दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पे आए, गेम शुरू हुआ और उसके बाद जब गेम ख़त्म हुआ तो स्कोर था 0-0। इतना सोचो, इतना जोश होने के बावजूद, इतनी मेहनत की उन्होंने गोल करने के लिए, इतना सब कुछ किया उसके पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भी, इंडिया के खिलाड़ियों ने भी, दोनों बिल्कुल पूरी मेहनत से खेले, पूरी जी जान से खेले, बट स्कोर था 0-0। क्यों? बाद में पता चला कि उस मैदान में गोल पोस्ट नहीं था। तो आपकी लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही हो रखी है। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल पोस्ट है नहीं तो आप इस बॉल को, ये जो बॉल है, ये जो प्रॉब्लम आई है आपकी लाइफ में, जो प्रॉब्लम आई है या आपकी लाइफ जो चल रही है, इस बॉल को किधर किक करोगे आप? किक करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे करने से आपको कुछ फ़ायदा मिले, आपकी टीम को फ़ायदा मिले, आपकी टीम मतलब आपकी फैमिली को फ़ायदा मिले, आपको फ़ायदा मिले, आपके दिल को सुकून मिले, यार मैंने गोल किया। तो गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस सोच लो, इस छोटी सी स्टोरी से आप समझ सकते हो कि गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस कितनी। वरना आप सिर्फ वैसे ही जी रहे हो जैसे कि आप ट्रेन में चढ़ गए हो, आप बैठ गए हो, आपको यही नहीं पता कि वो ट्रेन आपको कहाँ ले जा रही। चलते चले जाओगे। एक दिन जिस दिन उसने चुटकी बजाई तो खेल ख़त्म और आपको लगेगा मैं कहाँ से, आपको पता भी नहीं होगा कि आप कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे हो या फिर कहीं पहुँचे भी हो या नहीं पहुँचे हो। तो यार, गोल सेटिंग क्लियर करो, स्पेसिफिक गोल बनाओ। स्पेसिफिक गोल इन द सेंस, आप जैसे कि अगर आप किसी बस में चढ़े और कंडक्टर ने आपसे पूछा भैया जाना कहाँ है, कहीं भी
वो कहीं नहीं ले जाएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं, चलता रहेगा। आप भी उसमें बस बैठे ही रहोगे, कभी अपनी मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाओगे। सेम तो यार गोल सेटिंग करो और स्पेसिफिक गोल बनाओ। स्पेसिफिक गोल इन द सेंस कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। जो भी जिस भी एरिया में आपको इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, तो उस फील्ड से रिलेटेड स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि नहीं मुझे इस टाइम तक इस टाइम तक ये चीज़ अचीव कर लेनी है, इस टाइम तक इस फील्ड में ये चीज़ पा लेनी है। तो गोल बनाओ। ऐसा नहीं है कि गोल बनाना बुरा होता है, लोग कहते हैं गोल नहीं मिलता है दुख होता है। अरे कैसे नहीं मिलेगा, बनाओगे तब मिलेगा ना। और नहीं मिलेगा तो उसके बाद तो आपके ऊपर है ना, आप कैसे रिएक्ट करते हो उसको। कैसे नहीं मिलेगा, मिलना पड़ेगा, चाहोगे तो ज़रूर मिलेगा। किसी बहुत ही बड़े इंसान की मूवी का डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। पता नहीं कितनी सच्चाई है इस बात में, बट कहने के लिए काफ़ी है, कह सकते हैं। तो गोल बनाओ, गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। गोल्स को लिखो। आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो अभी, आने वाले टाइम पे आप अभी 12th के बाद ग्रेजुएशन करोगे या कुछ भी करोगे, जो भी आपका मन हो, आप कोई ना कोई डिग्री चूज़ करोगे। तो उसके बाद आप उस ग्रेजुएशन के बाद क्या आपको क्या काम करना है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के लिए क्या करना है, खुद के लिए क्या करना है, कुछ सोचा है, कुछ पता है कि बस चले जा रहे हो कि नहीं गधों की रेस में लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, जो मन है, मतलब सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। पता भी है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो। क्या पता आप पीछे मुड़ करके देखो तो आपको लगे आपकी डायरेक्शन तो इधर थी, आप उल्टी डायरेक्शन में चले गए और वापस लौटने को जब लगे तो वहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लगेगा कि टाइम ही नहीं होगा आपके पास। तो गोल, क्लियर गोल रखो और गोल सेटिंग लिखो, कागज़ पे चिपका दो। जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, जहाँ पर भी आप बैठो, किसी ऐसी जगह पर लिख करके चिपका दो जहाँ पर सुबह उठो तो उसको देखो, शाम को सोने से पहले उस पर नज़र पड़े, अरे यार। और जब उस गोल पे नज़र पड़ेगी ना, तब आपको लगेगा यार आज मैंने पूरे दिन इस गोल को पाने के लिए क्या किया, क्या मैंने 1 सेकंड भी दिया इस गोल को पाने के लिए, ऐसा कुछ काम किया जो इस गोल से रिलेटेड हो मेरे। अगर वो जवाब आपका ना आता है तो एक जोर का तमाचा पड़ेगा आपके गाल पे कि मैंने अपना एक दिन बर्बाद कर दिया। और मैंने इतने सारे गोल्स कर रखे हैं, इन गोल्स में मैंने इनमें से किसी गोल के लिए मैंने 1 सेकंड भी नहीं दिया, कैसे करूँगा ये अचीव गोल? नहीं। तो मेरा एक टाइम टेबल वाला वीडियो है, अगर आप जाकर के उसको देखना चाहो तो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छा वीडियो है और उसमें आप सीख सकते हो कि आप हाउ टू विन एवरी डे ऑफ योर लाइफ। आप उस टाइम टेबल को अगर आप सीख लेते हो अच्छे से, या फिर बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, आप देख सकते हो किसी के भी, तो उनसे आप सीख सकते हो कि आप अपने हर दिन को कैसे जीत सकते हो। जीतने का मतलब आप अपने हर दिन को कुछ ऐसा बनाते हो कि कुछ यादगार करके निकलते हो कि यार कल को अगर 20 साल बाद आप बैठे हो, आप 20 साल बाद भी आप सोचोगे कि यार, तो आपको लगेगा यार उस टाइम में ना, उस दिन मैंने ये काम किया था, मुझे याद है। तो उसको सोच करके खुशी मिलेगी। तो ऐसे कुछ काम किया करो रोज़ रोज़, और वो तभी होगा जब एक गोल क्लियर होगा कि हाँ मुझे यहाँ तक जाना है, वहाँ तक जाना है। कुछ पाना नहीं है, वहाँ तक जाना है। कैसे जाना है? जब वो चीज़, जब सामने गोल दिखता है ना, जब सामने से वो कहते हैं ना कि अभी जब तक चारों तरफ अंधेरा है, गोल यूँ समझो अभी चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, आपने गोल नहीं सेट कर रखा है। जैसे ही आपकी वो बत्ती जलती है, कहीं से एक तरफ कहीं से कोई रोशनी आपको दिखी, और वो रोशनी जैसे आपको दिखी तो आपको रास्ता अपने आप दिखता चला जाता है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे उसी रोशनी की डायरेक्शन में, थोड़ा सा अंधेरे में बिल्कुल तो नहीं दिखता, थोड़ी दूर तो दिखता ही है। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे अंधेरा गायब, थोड़ी दूर और आगे बढ़ोगे अंधेरा गायब, थोड़ी दूर और आगे बढ़ोगे अंधेरा गायब, रोशनी पास आई, रोशनी पास आ गई। तो गोल आपका अचीव होगा। और बाकी सब चीज़ों से बहुत बड़ी चीज़ होती है वो अचीवमेंट, जब आप कुछ ऐसा अचीव कर लेते हो जो आप खुद दिल से चाहते हो। तो उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा और कुछ करने का मन किया होगा। तो अभी तुरंत करो, क्योंकि द बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग इज नाउ। तो तुरंत करो, तुरंत एक कागज़ के कोरे पन्ने पे लिख डालो, जो भी कुछ भी हो सकता है वो। ये मत सोचो कि कोई आपसे कोई पूछेगा, आपको लिखना है, आप ही को देखना है। ज़रूरी नहीं कोई देखे, और देखे भी तो देखने दो यार, आपके गोल्स हैं। वो कुछ भी हो सकता है कि मुझे कैटरीना कैफ से शादी करनी, मतलब शादी तो नहीं, ज़्यादा मतलब 12 साल की एज में आप कैटरीना नहीं, आपको कैटरीना कैफ के साथ फ़ोटो खिंचानी है, आपको सलमान खान से मिलना है, आपको शाहरुख खान से मिलना है, आपको हॉलीवुड
आपको हॉलीवुड जाना है, आपको यहाँ घूमना है, वहाँ कुछ भी गोल्स हो सकते हैं, कुछ भी ड्रीम्स होते हैं पागलपंती वाले। मतलब मुझे पागल, जैसे मेरा एक सपना है, मुझे पागल खाने के अंदर जाकर के देखना है पागल लोग कैसे रहते हैं। सोचो, मेरा ये सपना है मैंने लिखा नहीं है कहीं, बट ऐसे सोचो तो कुछ भी लिखो, जो मन है वो लिख डालो और बिना सोचे समझे, मतलब जो भी आपका मन कभी करे कि हाँ मुझे ये करना है, बस करना है, कैसे भी मुझे नहीं पता, वो अच्छा होगा बुरा होगा कुछ भी हो, लिख डालो उसको बस, और लिख करके चिपका दो। रोज़ देखो उस चीज़ को, रोज़ उस पर नज़र पड़नी चाहिए कि हाँ अरे यार ये भी करना है, अरे यार ये भी है। जितने भी गोल हों, 15, 20, 25, जो भी करना हो सब लिख डालो, और साथ में उसके आगे टाइम लिमिट भी लगा दो कि अगले 3 साल के अंदर करना है, अगले 4 साल के अंदर करना है, कितने सालों के अंदर करना है वो भी लिख डालो। तो आपको पता चलेगा, और जैसे जैसे दिन करते जाएंगे आपको लगेगा टुंग टुंग 1 साल बचा, 6 महीने बचे, 4 महीने बचे, अरे 3 महीने, अरे 2, अरे 1, टाइम ख़त्म, गोल अचीव नहीं हुआ, आप फेल नहीं हुए हो। आप जब वो 4 महीने बचे होंगे ना, तो आप जिस स्पीड से भागोगे उस टाइम पे, अगर आप सचमुच वो चीज़ पाना चाहते हो तो फिर, क्योंकि बहाने तो सब बना देते हैं, तो अगर सचमुच वो चीज़ पाना तो आप जिस स्पीड से भागोगे ना, तो वो चीज़ आप भले वहाँ तक ना पहुँच पाओ जहाँ तक आपने सोचा था, क्योंकि आप बहुत देर से भागना शुरू किया, बट आप कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाओ, उस गोल के थोड़ा तो करीब पहुँच ही जाओगे। तो आपने भले 5 साल में आपने हो सकता है लिखा हो कि 5 साल के अंदर मुझे ये अचीवमेंट पानी है, तो हो सकता है 5 साल के अंदर वो अचीवमेंट ना मिले, बट 5 साल के अंदर आप इतना करीब पहुँच जाओगे कि अगले 1 साल के अंदर आप उस अचीवमेंट को पा लोगे। तो ये होता है गोल सेटिंग का मतलब। जैसे कि 70 मिनट का गेम होता है, तो लोग ये नहीं तय करते हैं कि 70वें मिनट में मुझे गोल करना है, बट वो ये तय करके चलते हैं कि 35वें मिनट में या 40वें मिनट तक मुझे 1 गोल 2 गोल कर देने। और लेकिन वो होते क्या है, उतनी टाइम हो जाते हैं, नहीं होते हैं, 10-15 मिनट बाद होते हैं, क्योंकि वो भाग रहे होते हैं उस स्पीड से। तो समझो, फील लेने की कोशिश करो थोड़ा सा, क्या बोलना क्या चाहते हो। तो बस इतनी बकवास थी आज की, बकवास टॉक्स अभी तक बकवास टॉक्स ही करता हूँ मैं। तो बस थोड़ा सा क्लियर दो अपने विज़न को लेकर के। अभी तो फ़िलहाल आपका कोई गोल नहीं होना चाहिए, अभी तो फ़िलहाल मतलब आपका 12th आने वाला है और बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आएंगे कुछ 3-4 महीनों में, तो उसकी तैयारी करो अच्छे से पूरे दिल से। और डोंट वरी, 12th एक ऐसी क्लास है जहाँ पर आपकी बोर्ड अब तक के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आपके पिछले सारे नंबर को आप 50% लाते हो, 40% लाते हो, 60% लाते हो, मैटर नहीं करता, बोर्ड में आपके सबसे अच्छे नंबर आएंगे अब तक के, डोंट वरी, ये फैक्ट है। तो बाकी सब छोड़ो, टेंशन फ्री होकर के पढ़ो बिल्कुल आराम से, और मैं तो हूँ ही। तो कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, कुछ भी करना हो, तो नीचे मेरे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, या फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है, वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हो, DM कर सकते हो, या फिर और क्या दे रखा है मैंने, हाँ टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पर भी आप मुझसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हो। कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी तो शुरुआत की है मैंने, तो ज़्यादा है नहीं, तो जुड़ सकते हो और जो पूछना चाहो पूछ सकते हो, क्योंकि मैं उस फेज़ से गुजर चुका हूँ और उम्मीद है कि आपको समझा सकता हूँ बहुत अच्छे से। तो अभी चलता हूँ, अभी तो बस इतना ही समझाना था, अभी चलता हूँ और गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सबक खैर। एंड हमेशा की तरह वही करूँगा कि जितनी भी बकवास की मैंने, मुझ पर मत विश्वास करना, बिलीव योर सेल्फ एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज आई बिलीव दैट इफ़ यू थिंक यू कैन, बट इफ़ यू बिलीव यू विल। लव यू, थैंक यू सो मच।